पहली बार आए हैं वो एक बार दो आपके पास दो पात्र होंगे, दो प्लेट्स होंगी, एक में पुष्प रखिए, एक को खाली रखिए, और एक तो बात ना करें, सब चीजें आपके पास पहुंच जाए, कम से कम बात करने की कोशिश करें। जो भी करते हैं सब चढ़ जाता है, बात करेंगे तो बात ही चढ़ेगी। तो इस समय शांत भाव रखें, ईश्वर का मन में ख्याल रखें, जो भी आराध्य देवी देवता अपने जीवन में मानते हैं उनका मन में ख्याल करें और आपके पास चीजें पहुंच जाएंगी। जब नमः बोलेंगे, नमः के साथ उसको दूसरी प्लेट में एक एक पत्ती रखते जाना है। काफी मंत्र होंगे तो एक एक पत्ती का इस्तेमाल करें, ये नहीं कि मुट्ठा भर के फिर थोड़ी देर में खत्म, धीरे धीरे करें, ऐसा कर लेंगे इसको। रीढ़ की हड्डी सीधी, ईश्वर का ध्यान। पुराने जमाने में याद है ना आपको कि एंटीना तिरछा तो पिक्चर गायब। तो अपना जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है ये ऊर्जाओं का ट्रांसमीटर है। अगर हम आड़े तिरछे बैठते हैं तो हमारे जो चक्रास हैं वो ठीक से काम नहीं करते, डिसबैलेंसेस होते हैं। तो इसको जरा नीचे लगाइए, इस व्यक्ति के नीचे, तो वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो रीढ़ की हड्डी सीधे रखने की कोशिश करें पूरे अनुष्ठान के दौरान, आप ठीक हो गए। और ईश्वर का ध्यान करें, मन को शांत रखें, ये ख्याल में ले लें। और जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि कोशिश करें कि नीला काला हरा नाभि से ऊपर वस्त्र ना पहने। अभी आप सारी चीज़ों को ठीक से रीड नहीं करते या ग्रुप में ठीक से नहीं समझते, इसलिए ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, अब आ गए पहली बार तो कोई ऐसी बात नहीं। कोशिश करें कहीं पर भी दुनिया में किसी भी अनुष्ठान में जाएं, नीला काला और हरा वस्त्र ना पहने। ये मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, पहले ही इतना हो चुका, बहुत सब समय तो खराब हुआ, अब तक कुछ हुआ तो है नहीं, अब होना चाहिए ना। हम रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी हैं, इधर बैठिए उधर काम, इतनी देर का चक्कर नहीं है ये कब तक लाइफ को भटकाते रहोगे, कब तक जीवन व्यर्थ करेंगे, इतना समय नहीं है। लाइफ इज टाइम और टाइम इज लाइफ। एक आदमी औसतन आजकल के हिसाब से 70 साल जीता है। 70 साल में 35 साल वो सोता है, आधी रातें थी, और 35 साल में लाइफ इज ओनली 20 ईयर्स। क्योंकि 15-20 साल तक तो आपको वैसे कुछ पता नहीं होता, बल्कि 15 ईयर्स, और टाइम इज ऑन। 20 साल तक तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, तो 15 साल जिंदगी है बस, उसको भी हम ऐसे ही गंवा दें तो कोई फायदा नहीं है उसका। कहीं पर भी दुनिया में किसी भी अनुष्ठान में किसी भी परंपरा को मानते हो, किसी भी मत को मानते हो, किसी भी ईश्वर को मानते हो, नीले काले हरे वस्त्र नाभि से ऊपर मत पहने, आपको उसका लाभ नहीं प्राप्त होगा। ये बातें ऐसा नहीं है, कोई मेरी इन्वेंशन नहीं है, शास्त्र भरे पड़े हैं इनसे, कुछ लोग जानते हुए भी बताते नहीं है। अब लोग ना यजमानों को भी एक असामी समझने लगे हैं। लोग श्रद्धालुओं को, भक्तों को एक पार्टी मानते हैं। वो सोचते हैं कुछ बात बोलेंगे कि नाराज ना हो जाएं, ये बुरा ना मान जाएं। लेकिन मैं मानता हूं कि बुरा होना बुरा है, बुरा मानना बुरा नहीं है। बुरा मान जाएगा तो कल को उसे थोड़ा सा जब परिवर्तन दिखेगा तो अच्छा भी लगने लगेगा। विवशता है तो गलत बात है, ये ख्याल में कर लें। और जब भी कभी अनुष्ठान में आए, कोशिश ये भी करें कि एक कुर्ता पजामा तो जो पहनकर आ रहे हैं वस्त्र वो तो पहन ही लें, एक कुर्ता पजामा या कोई चीज़, सलवार कुर्ता, जो भी लेडीज़ भी अपना कोई वस्त्र साथ भी रख लाएं। बहुत बार हम पैदल चलते हैं, पसीना आ जाता है, कुछ और करते हैं, जैसे अनुष्ठान की तरफ आए, सब जगह वॉशरूम और इंतजाम होता है, 5 मिनट के लिए चेंज करके आ जाएं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और एक बात और ख्याल कर लें, नया वस्त्र ले लें, उसको धो करके रख लें, मास लें एक बार, फिर उसका इस्तेमाल करें पूजा पाठ में जब भी कभी करें। एक नया कुर्ता पजामा ले लें, कुछ भी सादा, कुर्ते पजामे का अपने एक विशेष महत्व है। जब आप बैठते हैं तो आपका शरीर एक विश्राम की मुद्रा में होता है और आप ठीक से सारी चीजें कर पाते हैं। ये कोई ऐसा, ये हमारे ऋषि मुनियों की बड़ी बड़ी इन्वेंशन रही है। और हमारे जो मौसम है, हमारी जो यहाँ का वातावरण है, उसके बहुत अनुकूल है और स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। तो ये कोशिश, अगर छोटी छोटी बातें ध्यान आती हैं तो बीच बीच में आपसे बात हो जाती है। सभी के पास पुष्प पहुंच गए हैं। ओम नमः शिवाय। आवाज नहीं आई यार। ओम नमः शिवाय। 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 ओम स्वस्ति अस्तु। देखो, ये जो ना हम बाकी बहुत सारी चीजों में अनौपचारिक होते हैं, फॉर्मेलिटी लेस होते हैं, कोई किसी तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं करते। परमात्मा के कामों में हम संकोची हो जाते हैं, हमें शर्म आती है। समाज में बीड़ी पीते हुए शर्म नहीं आती, शराब पीते हुए शर्म नहीं आती, किसी स्त्री को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती, किसी पति को कूटते हुए शर्म नहीं आती, मतलब बहुत सारे कामों को करते हुए शर्म नहीं आती। लेकिन जब हम परमात्मा का काम करते हैं तो हम संकोची हो जाते हैं।
यहाँ आपको बहुत ही अपनेपन से और बहुत ही उन्मुक्त मन से ईश्वरीय प्रार्थनाओं में शरीक होना चाहिए। और ये सब आपके प्रत्युत्तर हैं। ईश्वरीय ऊर्जाएं ये देखती हैं कि आप किस ऊर्जा के साथ, किस मनोयोग के साथ, किस भावना के साथ ईश्वर का या स्मरण कर रहे हैं, उनको कितना महत्व दे भी रहे हैं कि नहीं है। ये वैसी फॉर्मेलिटी चल रही है। आपके घर में कोई आदमी आता है या आप किसी के घर जाते हो, आप उसे अभिवादन करते हो और आपने बोला जी नमस्ते करके, इधर आप थोड़ी देर में लगेंगे यार बड़ा अजीब आदमी है, मैंने हाथ जोड़ करके इतने उससे अभिवादन किया, नमस्ते की, प्रणाम किया, और इसने जवाब भी ठीक से नहीं दिया। तो ईश्वरीय उद्बोधनों को पूरे उद्घोष से कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गूंजा नहीं पंडाल में, ओम नमः शिवाय। चलिए, ओम आधार शक्ति नमः, पृथ्वी देवताभ्याम नमः, आकाश देवताभ्याम नमः, अग्नि देवताभ्याम नमः, वायु देवताभ्याम नमः, जल देवताभ्याम नमः, ब्रह्मांड देवताभ्याम नमः, विश्व देवताभ्याम नमः, राष्ट्र देवताभ्याम नमः, प्रांत देवताभ्याम नमः, जनपद देवताभ्याम नमः, ग्राम देवताभ्याम नमः, स्थान देवताभ्याम नमः, वास्तु देवताभ्याम नमः, धर्म देवताभ्याम नमः, कर्म देवताभ्याम नमः, जातीय देवताभ्याम नमः, गोत्र देवताभ्याम नमः, मातृ देवताभ्याम नमः, पितृ देवताभ्याम नमः, मित्र देवताभ्याम नमः, गुरु देवताभ्याम नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। थोड़े से फूल अपने राइट हैंड लेफ्ट से ढक लीजिए। ऑन द राइट हैंड कुछ पत्तियां फूल की लेफ्ट से ढक लीजिए। अब आपका आधार कार्ड पंच कर रहे हैं। बहुत सारे फायदे इसलिए नहीं होते कि आपकी एंट्री नहीं होती एक्चुअली पूजा पाठ में। कभी कोई प्रीस्ट आपको बताता ही नहीं कि पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। अब आपके ये स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जो किसी के साथ मैच नहीं खाएंगे आपकी दुनिया में। वरना एक नाम के बहुत से व्यक्ति बहुत शहरों में होते हैं, एक नाम के बेटे एक नाम के पिता भी मिल जाते हैं, एक ही परिवार में स्त्री पुरुष भी मिल जाते हैं, पति पत्नी भाई बहन के संयोग भी हो जाते हैं। ये जो डिटेल हम करेंगे ये डिटेल किसी से दुनिया में आपकी कभी भी मैच नहीं खाएंगी। तो ये परिणाम आपके लिए ही होगा। ये आप ही के नाम में, आप ही का नाम रजिस्टर में परमात्मा के दर्ज होगा। मैं बोलूंगा, आप अपने मन मन में उच्चारित करेंगे। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, दादाजी का नाम, दादी जी का नाम, नाना जी का नाम, नानी जी का नाम, पति है तो पत्नी का नाम, पत्नी है तो पति का नाम, बच्चों के नाम, आपके परिवार में जो और जन हैं उनके भी कल्याण की कामना करें। सब परिवार कुटुंब सकल कामना सिद्ध्यर्थे सकल संकट निवारणार्थे जपे विनियोगा। हे ईश्वर दयानिधि भक्त कृपयानिधि उपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षणाम सद्यम सिद्धिर भवेन्नः। जहाँ बैठे हैं वहीं छोड़ दीजिए। अब आप एक एक लीफ पत्ती की लेंगे, हम अनुष्ठान की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ तक का आधान है, अब ये विशिष्ट लाभकारी है। अभी जैसे अब आप संकल्प में बैठ गए हैं, तो ये संकल्प जिन्होंने किया है, सीधी बात तो ये है कि उन ही व्यक्तियों को इसका अधिक लाभ मिलेगा, मिलेगा औरों को भी, लेकिन वो उतना नहीं होगा जितना अब आपका ये रजिस्टर में नाम दर्ज हो गया। अब आपकी एंट्री हो गई। अब इमिग्रेशन में जाते हैं ना, वीजा अलॉट होता है ना आपको, कोई एक रिकॉर्ड रहता है गवर्नमेंट के पास कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई भी आधार बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। ये आपका रिकॉर्ड परमात्मा के पास रहेगा कि ये व्यक्ति इस पुण्यतिथि पर, इस अवसर में, इस नक्षत्र में, इस शुभ घड़ी में मेरे पूजा पाठ में सम्मिलित हुआ था। और एक और दृष्टांत आपसे शेयर करता हूँ। पिछले दिनों हमने कहा था, फिर से आपको बताता हूँ, क्योंकि आज की तिथि से उसका संबंध है। आज भगवान श्री राम जी का जन्मदिन भी है। और जब आप भगवान का जन्मदिन मनाते हैं तो पूरी दुनिया आपका जन्मदिन मनाती है। और हर दिन ही आपका एक जन्मदिन होता है, हर दिन ही आपके लिए कल्याण की बात होती है। और हम निरंतर प्रगति के पथ पर चलते हैं। राम रावण युद्ध हो रहा है लंका में। तीसरे दिन चंद्र घंटे, तीसरे दिन चंद्र घंटा के समय में देखा भगवान श्री राम ने कि पिछले 3 दिनों से सेना उनकी पराजित हो रही है। ये विवरण आपको मिलेगा नहीं कहीं। श्री राम जी की सेना पराजित हो रही है, रोजाना हार रहे हैं। वो उससे पहले जीत रहे थे, रोज हार रहे हैं। शाम को इकट्ठा होते हैं, नलनील बैठते हैं, जामवंत बैठते हैं, हनुमान जी बैठते हैं, विभीषण बैठते हैं, पूरी उनकी जो मंत्री परिषद बैठती है, और वो जिक्र करते हैं कि हो क्या रहा है, कि हम रोज पराजय हो रही है, हमारे हजारों लोग मारे जा रहे हैं और रावण की पूरी सेना आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे तो हम 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो श्री राम ने कहा कि चतुर्थ कोषमक, बोले मैं ऐसा करूंगा, कल में युद्ध तुम लोग लड़ना, लक्ष्मण सुग्रीव और सारे लोग लड़ना, मैं थोड़ा पीछे होकर के देखूंगा कि युद्ध में हो क्या रहा है। त्रिकालदर्शी हैं, वह विष्णु के अवतार हैं, लेकिन कर्म में आए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं, तो वो उस सारी चीजों के दृष्टा भी हो रहे हैं, साक्षी भी हो रहे हैं।
समझ भी रहे हैं हर बात को, जबकि वो त्रिलोक के हैं, लेकिन मनुष्य योनि में होने की वजह से हर चीज में कर्म का सिद्धांत है, कर्म के साथ वो चीज फलित होती है। वो देखते हैं तो देखते हैं कि आकाश, धरती के ऊपर आकाश में बहुत सारी ऊर्जाएं लड़ रही हैं। वो कहते हैं तो शक्तियां लड़ रही हैं, रावण नहीं लड़ रहा है, शक्तियां लड़ रही हैं। तो विभीषण कहता है कि अब क्या करें? जामवंत बहुत विद्वान, हनुमान बहुत विद्वान, और हनुमान जी, एक बात आती है, हनुमान जी जैसा विद्वान दुनिया में होना मुश्किल है। हम उन्हें एक बंदर की संज्ञा देकर के ये इस तरह से उनको सोचते हैं, उनके जैसा विद्वान दुनिया में होना मुश्किल। बहुत कम लोग इतनी भाषाएं जानते थे जितने हनुमान जानते थे उस समय। अब देखिए, माता सीता अवधी जानती है, हनुमान जी संस्कृत जानते हैं। हनुमान जी को अवधी नहीं आती, माता सीता को संस्कृत नहीं आती। वो कैसे बातचीत होती है जब मुद्रिका लेकर के पहुंचते हैं? वार्तालाप हुआ कैसे? तो एक नई भाषा का उन्होंने अभ्युदय किया, और मिश्रित भाषा जिसमें अवधी भी और संस्कृत भी है, उसमें उनका वार्तालाप शुरू होता है। मूल बात पर आता तो जब बैठकर श्री राम ने देखा कि शक्तियां लड़ रही हैं, तो शाम को मंत्री परिषद में बात हुई कि अब क्या करें? क्योंकि इसका समाधान तो पूजा पाठ से हो सकता है, ये तो शक्तियों के आधान से होगा। शक्ति का आधान क्या है कि काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिनसे पूरा ब्रह्मांड उपजा है, उनकी आराधना करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा, भगवान श्री राम से कहा विभीषण ने, बाकी लोगों ने, बोले महाराज लड़ाई वड़ाई तो हम करते रहेंगे, आप बैठो ये काम करने के लिए। और चौथे दिन श्री राम युद्ध स्थल पर नहीं गए, 5वें दिन पंचम स्कंदम आती थी, और वो बैठ गए। 108 कमल के फूल लिए उन्होंने और अनुष्ठान शुरू कर दिया। एक मंत्र बोले और एक कमल का फूल चढ़ाएं, अभी आप भी चढ़ाएंगे। एक मंत्र बोले, एक कमल का फूल चढ़ाएं। अब देवी ने देखा कि विष्णु का अवतार, क्योंकि देवी शक्ति से अवलंबित है, शक्ति शिव से अवलंबित है। अगर शिव में स्त्री की मात्रा हटा दे तो शव हो जाता है। शिव तभी है जब उसमें देवी की मात्रा लगी हुई है, शिव, वरना शव है। तो जब, चूंकि शिव के आराधक हैं रावण, तो शिव से शक्ति पूछती है कि महाराज ये तो नया खेल शुरू हो गया है, अभी तक तुम रावण के साथ खड़े थे, लेकिन भगवान श्री राम ने ये शुरू कर दिया है अनुष्ठान शक्ति के आधिपत्य का, अब करना क्या है? तो बोले अब तो आपके अधीन है जो भी कुछ करना, क्योंकि बहुत से मामलों में शिव भी शक्ति को काटते नहीं हैं। इसीलिए आपको एक मुद्रा दिखती है काली की, इसमें वो पैरों में लेटे हैं। तो ये बहुत प्रतीकात्मक है, बहुत गहरी बात है। तो वहां अनुष्ठान शुरू होता है, मंत्र बोलते हैं, नमः के साथ पुष्प चढ़ाते हैं। 107 मंत्र होते, देवी माया करती है, वो सोचती है तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, वचन रावण को दिया है, राम जीत जाएंगे। एक फूल कमल का वहां से उठा करके गायब कर देती है। सब ब्रह्मांड में चल रहा है, अदृश्य रूप से चल रहा है, शक्ति वहां से पुष्प एक गायब कर देती है। आंखें बंद हैं भगवान राम की, वो हाथ थाली में घुमाते हैं, वहां फूल नहीं मिलता, और अंतिम मंत्र पर अटक गए। एक मंत्र रुक गया, वो कहते हैं अब ये कैसे पूर्ति हो? देखा तो वहां कुछ नहीं था। बोले मैंने तो 4 बार गिन के रखे थे, गंगा जल में धो करके सारे फूल रखे थे, ये हुआ क्या? फूल गया कहाँ? वो बोलते कि मेरी क्षत्रिय हैं और हर बात को बल से भी समझते हैं। वो कहते कोई बात नहीं, मैं अपनी एक आंख अर्पित करता हूँ। मैं जब बचपन में था तो मेरी माँ कहती थी कि तू राजीव लोचन है, तेरे नेत्र कमल के पुष्प जैसे हैं, तेरी आंखें कमल के फूल जैसी सुंदर हैं। और तरकश में से बाण निकाल करके जैसे ही आंख के निकट ले जाते हैं, आंख निकालने के लिए, आंख चढ़ाना चाहते हैं, तो वो देवी आकर के हाथ पकड़ लेती है। कहती चाहते क्या हो? बोले विजय दे, मैं विजय चाहता हूं। तथास्तु के अंतर ध्यान हो जाती मुस्कुरा के, और फूल उनके हाथ में देती है। बोले हो गया काम, कल्याण। अगले दिन से बारी पलट जाती है। अगले दिन ही मेघनाथ इंद्रजीत का वध होता है, फिर अगले दिन कुंभकर्ण, फिर तीसरे दिन ये, फिर समाप्ति का काम शुरू होता है। और नवमी के दिन जो अंतिम संघर्ष होता है, जिस नवम सिद्ध दात्री है, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, दशमी को रावण को मार देते हैं। विजयदशमी को, जो शारदीय नवरात्र हैं, रावण का वध हो जाता है, जिसका वध होना बड़ा असंभव था। परमात्मा का वचन था उसके साथ, उससे बड़ा कोई तपस्वी, उससे बड़ा कोई पंडित, उससे बड़ा कोई पुरोहित दुनिया में हुआ नहीं है, उससे बड़ा अनुष्ठान करने वाला भी कोई नहीं हुआ। जो रावण के स्तोत्र है, उनको कोई मुकाबला नहीं, कोई बना ही नहीं आज तक। 10,000 साल हो गए इस बात को, कोई दूसरा लिखा नहीं जा सकता। तो ये शक्ति के आधान के बिना परमात्मा का काम भी नहीं चलता। हम तो मनुष्य हैं, हम तो मनुष्य योनि में। तो आपके जो कार्यों की पूर्ति है, जो विजयदशमी, विजय सिर्फ ये नहीं है कि विजय को शत्रु पर ही पानी है। रोग, ऋण, राग और आग, किसी प्रकार की बीमारियां, इसमें शत्रु ही तो हैं।
ऋण कर्जा हो जाना, हर समय आदमी तनाव में ही रहता है। रोग, ऋण, राग, ऐसे अनुराग हो जाना बिल्कुल अपने, तो बच्चों में बहुत मोह हो गया, या अपनी बिल्डिंग में मोह हो गया, समाज में मोह हो गया, अपनी किसी भी चीज में ऐसे फंस गए आपकी, वो भी एक परेशानी ही है। रोग, ऋण, राग और आग। आग मतलब या हर समय क्रोध में ही उबले जा रहे हैं, गुस्से में ही, अपनी वासनाओं में ही फले हुए हैं, या जाहिरा तौर पर क्रोध कर रहे हैं, स्पष्ट तौर से क्रोध कर रहे हैं, या अग्नि में चीजें आपकी समाप्त हो रही हैं। काम शुरू करते हैं, होता नहीं है, दुकान खोलते हैं, चलती नहीं है, बिजनेस करते हैं, चलता नहीं है, कोई मकान बनाना चाह रहे, पूरा नहीं होता, कोई मुकदमा चल रहा है, उसे ठीक नहीं, वो सब, ये सब अग्नि ही है जो आपके रिजल्ट्स को स्वाहा कर रही हैं। इन सब पर नियंत्रण प्राप्ति होती है, ये भी विजय की ही बात है। तो जिस अनुष्ठान में आप बैठे हैं, ये बहुत अद्भुत अनुष्ठान है और आपके जीवन को बदलने वाला है। बिफोर टुडे एंड आफ्टर टुडे आपकी जो लाइफ है वो 2 हिस्सों में विभाजित हो जाने वाली है, अनुष्ठान पूर्व और अनुष्ठान पश्चात। हमारे सारे प्रकल्प में तथास्तु का किलन होता है, संशय आत्मा विनश्यति। अगर आपके मन में किसी प्रकार का संशय है तो वो भी फलित हो जाएगा, वो तथास्तु है। अगर आप सोचोगे ये काम हो नहीं सकता तो तथास्तु है, और आपने कहा ये काम तो मेरा हो ही गया है, होना ही है, तो भी तथास्तु है। ये आप ही को करना है, आप ही का प्रकल्प और विकल्प मन में चलता है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही ब्रह्मांड में होता है। तो आप अपना ये मान करके चले। और दूसरा, अगर कोई भी काम, चूंकि हम मनुष्य योनि में हैं तो काम और स्वार्थ भी हमारे लगे ही रहते हैं, और लगे भी चाहिए। कोई भी काम अगर आपका मन में होगा, मैं समय बताऊंगा कब करना है, उसमें अपने उस काम को मन में लेंगे तो ईश्वर ने चाहा तो अगली रामनवमी से पहले वो कार्य आपका पूर्ण हो चुका होगा। ये तिथि वापस नहीं आएगी आपकी लाइफ में। हमारे 50 लोग बैठे जिनकी तिथियां वापस नहीं आएगी, वो उनके सब काम वो बन गए हैं, वो आगे के काम सोच रहे हैं। क्योंकि हम बेसिक्स में चाहते हैं कि बेसिक्स में आप उन्मुक्त हो जाएं, उऋण हो जाएं, बाहर निकल जाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, लत्ता, घर, इस सब से ऊपर उठ जाएं, ये सब खत्म हो जाए, इसकी ये टास्क ना हो आपके लिए। अगर आप मुझसे पूछें कि जी ये सोने की सिल्ली लें, 1 किलो की चांदी की लें, कि भी हीरे खरीद लें 10-20 लाख के, कि फलाना क्या कर लें, मतलब ऐसी चीज में मजा आता है फिर सवाल पूछने में। अब छोटी छोटी बातों में नौकरी नहीं लगी, नौकरी तो यहाँ बैठ जाइए, जो आपको छोड़नी पड़ेगी, लगी तो नहीं जाएंगी। हमारे यहाँ नौकरी का लगना और विवाह का होना। वो बेचारी आश्रम जाती है मिलने के लिए बच्चियां, अगली बार वो अपने पति के साथ आ रही हैं, यहाँ भी बैठी होंगी कहीं ऐसे। उनका विवाह का कोई प्रकल्प भी नहीं था, संयोग भी नहीं था। तो ये 2 चीजें हमारे आश्रम में बड़ी खुश, 2 चीजें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी फलित हो जाती हैं। तो अपने मन में शुभता का विचार रखें और बड़ी बात सोचें। जब तक आपकी भूख प्यास, आपकी इच्छा, आपकी अभीप्सा इच्छा से भी बड़ी होती है, जब तक आपकी अभीप्सा परमात्मा को ही पाने की ना हो जाए, तब तक आपकी सारी इच्छाएं क्षुद्र और दरिद्र और बहुत छोटी है। तो बड़ा मांगिए, ये छोटा 5 करोड़ रुपए दे दो, क्या करोगे 5 करोड़? जिनके पास है उन्हें देख लो, मंत्री जी बना दो, जो मंत्री बन चुके उनको देख लो, फलाना कर दो, जो भी आप होंगे। अब मोदी जी भी क्या करेंगे? मोदी जी वो करेंगे जो मैं कर रहा हूं, इसके बाद उनके पास कोई काम नहीं है, वो कहीं हिमालय में कहीं बैठेंगे। तो अल्टीमेट काम है जो आप कर रहे हो, यही करना है हर बड़े आदमी ने बाद में, एट द लास्ट मोमेंट। तो जो काम सबसे अंत में करना चाहिए पहले क्यों ना कर लें। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव